अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं वकास और आप देख रहे हैं लर्निंग फॉर हेल्प। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडिट डिस्टेंस के टॉपिक हैं और डायनामिक प्रोग्रामिंग को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका एल्गोरिदम हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो 6.33.3 इसका जो है लेक्चर है। अब इसमें सपोज, और ये लेक्चर नंबर 18 है। सपोज वी हैव एम करेक्टर, ठीक है। अब फर्ज करें हमारे पास एक एम करेक्टर की स्ट्रिंग ए है और एक और स्ट्रिंग है एन करेक्टर की, वो बी है। तो अगर हम एडिट डिस्टेंस डिफाइन करते हैं तो हम उसको लिखेंगे एडिट डिस्टेंस यानी ई आई कॉमा जे, ठीक है। तो ये एडिट डिस्टेंस है, जो फर्स्ट है करेक्टर ए और जो दूसरा करेक्टर है बी, इन दोनों के दरमियान एडिट डिस्टेंस है। फर्ज करें जो ऊपर वाला वर्ड है एल्गोरिदम है, ये आई है, और जो नीचे वाला वर्ड है वो जे है, ठीक है। ये ए करेक्टर हो गया, ठीक है, ये एम करेक्टर हो गया, ये एन करेक्टर हो गया। अब इसमें देखें आप, जो मैच केसेस हैं वो टी टी का मैच केस है, एल एल का मैच केस है और ए का, ठीक है। बाकी कोई ख़ास मैच केसेस नहीं है। अच्छा, अगर हम स्ट्रिंग लेते हैं यहाँ तक, मतलब आर आर तक, तो आप देखें इस ऊपर वाली स्ट्रिंग में कितने लेटर हैं, 5 हैं, और नीचे वाली स्ट्रिंग में 4 लेटर हैं, ठीक है। तो एम की जगह पे हम लिखेंगे 5 और एन की जगह पे लिखेंगे 4, ठीक है। तो 5 4 हम यहाँ पे लिखेंगे। वो एडिट डिस्टेंस अभी हम कैलकुलेट करेंगे, अभी हमने इसको कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि इसमें मैच केस भी आते हैं। तो मैच केस का एडिट डिस्टेंस 0 होता है, वो नहीं हम लेते होते, ठीक है। अब इनमें जो गैप है इन दोनों में रिप्रेजेंट करता है वो ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर को की जो खसूसियत है वो उसको शो करता है, ठीक है। अब इसमें अब ये जो है ना, इसका एडिट डिस्टेंस 6 बनता है। वो कैसे 6 बनता है आप देखें, ए तो मैच हो गया, इसका 0 होगा, ये भी 0 होगा। क्योंकि जो लोग मेरे चैनल पे न्यू आए हैं उनसे गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और जिन लोगों ने पिछले लेक्चर वॉच नहीं किए तो उनको इसकी समझ खास नहीं आएगी। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप पहले पिछले लेक्चर वॉच करें, फिर ये लेक्चर वॉच करें, क्योंकि ये ही जुड़ा हुआ लेक्चर है पिछले वाले लेक्चर से। जो मैच केसेस होते हैं उनमें जो एडिट डिस्टेंस होता है वो 0 होता है। अब इसका जो 0 होगा इसका भी 0 होगा, ठीक है। ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो 2 हो गए टोटल। ये मैच केस है, इसको हम इग्नोर कर देंगे। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 और ये 6, ठीक है। तो टोटल एडिट डिस्टेंस इन दोनों स्ट्रिंग्स में 6 है। जो मैच केस होते हैं उनका हम एडिट डिस्टेंस 0 लेते हैं। अगर फर्ज करें जो लास्ट वाला कॉलम है ये एम और सी वाला कॉलम है, अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं तो फिर एडिट डिस्टेंस 5 बच जाएगा। कैसे? एक ये वाला एडिट डिस्टेंस, एक ये वाला, 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो फिर 5 बन जाएगा अगर हम आखिरी वाला कॉलम ख़त्म कर देते हैं। तो हम ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी यानी कि कर सकते हैं। वो कैसे? अगर हमारे पास कोई एक ऐसी स्ट्रिंग है, द ओनली वे टू कन्वर्ट एन एम्प्टी स्ट्रिंग, फर्ज करें एक खाली स्ट्रिंग है, उसको हम तब्दील करना चाह रहे हैं जे करेक्टर स्ट्रिंग में, तो जाहिर है कि फिर हम उसमें जे करेक्टर इंसर्ट कर दें। मतलब फ़र्ज करें अब ये 0 0 था तो हम इसको जे बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने जे पुट कर दिया, इंसर्ट कर दिया, तो इंसर्शन का हो गया इस तरह, ठीक है। उसके बाद अगर हम एक ऐसी स्ट्रिंग है जो आई करेक्टर को हम आई करेक्टर में तब्दील करना चाहते हैं, जो इनटू द एम्प्टी स्ट्रिंग, तो फिर हम क्या करेंगे? डिलीट कर देंगे। मतलब अब वो कह रहा है द ओनली वे टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग ऑफ आई करेक्टर इनटू द एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। आई करेक्टर की जो स्ट्रिंग है उसको हम तब्दील करना चाह रहे हैं, तो फिर हम उसको डिलीट कर देंगे, तो फिर हमारे पास जवाब आई आ जाएगा। इस तरह 4 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं एडिट डिस्टेंस की। एक डिलीशन हो सकता है। डिलीशन का मतलब है कि हम डिलीट कर दें। वो कह रहे लास्ट इंट बॉटम रो इज एम्प्टी। अब ये वाली एम्प्टी है, तो अगर हम जी को रिमूव कर दें, ठीक है। अब ऊपर वाले में कितने लेटर हैं? यहाँ तक जी तक 3 है, और नीचे वाले में कितने हैं? 2 हैं। तो इसलिए हमने आई बराबर 3 और नीचे क्या जे बराबर 2। तो अगर हम इसको डिलीट कर दें, ठीक है, तो फिर क्या बन जाएगा? 2 2 बच जाएगा, ठीक है। 2 करैक्टर ऊपर 2 नीचे हो जाएंगे, तो एडिट डिस्टेंस 1 बनेगा, बल्कि 0 बनेगा, क्योंकि ये भी मैच केस होंगे दोनों। तो फिर अब ई आई जे है,
अब हमने देखें आई में से इसको डिलीट करेंगे ना जी को, तो फिर हम कहेंगे आई माइनस वन। ठीक है, आई ऊपर वाला केस है ना, तो आई माइनस वन जे में हमने कोई डिलीट नहीं किया, तो जे वैसा का वैसा रहेगा। तो प्लस वन इसका फार्मूला आप ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद इंसर्शन के लिए द लास्ट एंट्री इन द टॉप रो इज एम्प्टी। अब जो लास्ट एंट्री है इस रो में वो खाली है, ये वाली। ठीक है, यहाँ तक आपने काउंट करना है जहाँ पे आपको ये दिखाया गया। अब देखिए इसमें कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5, ऊपर 5 लेटर हैं और नीचे भी 5 लेटर हैं। ठीक है, अब हमें अगर इसकी जगह पे इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है, तो EI J। ठीक है, आई जो है ऊपर वाला है और नीचे वाला क्या है, J है। तो J माइनस वन नीचे में से एक वो होगा ना, ये ख़त्म। उसके बाद EIJ माइनस वन, ये अभी आप केस याद रख लें। अब सब्स्टिट्यूशन है, मतलब हमने उसकी जगह पे वैल्यू पुट करना चाहते हैं। तो आप देखें यहाँ तक इसके ऊपर जो लेटर हैं वो 4 बनते हैं और नीचे वाले के 3 बनते हैं। तो इस केस में क्या है जी, इंसर्ट करना चाह रहे हैं EI माइनस वन और J माइनस वन। अब ये वाला केस भी आप याद रख लें। जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये I5, अब इसमें देखें ये 5 हो गया और ये 4 है। ठीक है, अब जो करैक्टर है आर सेम, नो सब्स्टिट्यूशन। अगर दो सब में जो करैक्टर है वो सेम है, अगर सारे के सारे करैक्टर सेम है तो फिर हमने कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी। ठीक है, तो फिर I माइनस वन और J माइनस वन, ये केस पे आप याद रखें। अब 4 केस हमने रीड किया, अगर हम इन सबको इकट्ठा करके लिखते हैं EIJ, तो फर्स्ट केस था हमारे पास EI माइनस वन J प्लस वन, और इसी तरह EIJ माइनस वन प्लस वन, और जो अगला केस था जो थर्ड था वो EI माइनस वन J माइनस वन प्लस वन। ये उसी वक्त होगा जब दोनों सेम नहीं होंगे। ठीक है, सेम नहीं होने चाहिए। और जो फोर्थ केस है जब करैक्टर सेम हो, जब करैक्टर सेम हो मतलब AI और BI जो दोनों स्ट्रिंग्स हैं वो बराबर हों, तो फिर जो केस है EI माइनस वन और J माइनस वन, फिर प्लस वन हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, कोई सब्स्टिट्यूशन ज़रूरत नहीं होगी अगर सेम होंगे। ठीक है, तो एडिट डिस्टेंस देखें कब कब होगा, जब मुख्तलिफ होंगे। ठीक है, डिलीट होगा या इंसर्ट। पहले इंसर्ट हमने किया नहीं, पहले हमने ऊपर देख लेते हैं, पहले हमने डिलीट किया था, तो डिलीट का एडिट डिस्टेंस 1 होगा और इंसर्ट का एडिट डिस्टेंस 1 होगा और सब्स्टिट्यूशन का एडिट डिस्टेंस 1 होगा। और अगर करैक्टर सेम होंगे तो कोई एडिट डिस्टेंस नहीं होगा। तो कितने एडिट डिस्टेंस हुए, 3। तो ऑप्टिमल जो स्ट्रक्चर है वो 3 है। ठीक है, अब देखें हमारे पास जो वर्ड दिया गया है वो आर्ट्स और मैथ्स दिया गया है, मैथ्स। इसके नीचे हम फर्स्ट के नीचे फर्स्ट लिख दिया, दूसरे के नीचे दूसरा और तीसरे के नीचे तीसरा और चौथे के नीचे चौथा लिख दिया हमने। अब ऊपर जो काउंट करें देखें, ऊपर जो करैक्टर हैं वो कितने हैं, 4 हैं और नीचे करैक्टर 5 हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं E4 5। ठीक है, ऊपर वाला M था, नीचे वाला N था। M की जगह पे 4 लिख सकते हैं, N की जगह पे 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको रिकर्शन को कंप्यूट करें, इफ़ वी रिकर्शन टू कंप्यूट, तो ये किस तरह होगा। ठीक है, जो ये सारे के सारे केस हैं अब हम ये लागू करते हैं। देखो I माइनस वन है, फर्स्ट में 1 की कमी होगी तो 4 माइनस 1 3 होगा, अगले में कुछ भी नहीं है वो वैसा का वैसा होगा। तो 3 5 प्लस 1 1 हो गया, ये वाला केस। फिर आगे इधर चलते हैं, जो दूसरे वाला होगा जो N करैक्टर होगा उसमें से -1 होगा, तो 5 माइनस 1 कितना होगा 4, तो 4 4 प्लस 1, ये इसका एडिट डिस्टेंस 1 होगा। अच्छा, इसी तरह अब अगले पे आ जाते हैं, जब दोनों स्ट्रिंग सेम ना हो, जब दोनों स्ट्रिंग सेम ना हो तो दोनों में से एक एक की कमी होगी। ठीक है, तो 4 माइनस 1 होगा, यानी 4 माइनस 1 होगा तो 3 आएगा, और 5 माइनस 1 होगा तो 4 जवाब आएगा, +1। ये फार्मूले के मुताबिक है। ठीक है, जबकि हमें पता है जो स्ट्रिंग है वो 4 और 5 दोनों आपस में बराबर नहीं है। अच्छा, अब जो चौथा केस है वो ये कि जब स्ट्रिंग बराबर हो, फ़र्ज़ करें तो फर्स्ट में से भी डिलीट होगा और सेकंड में से भी डिलीट होगा, और उसके यानी कि एडिट डिस्टेंस 0 होगा क्योंकि सेम होंगे। तो 4 में से 1 माइनस होगा, डिलीट 3 बन जाएगा, और 5 में से 1 डिलीट होगा 4। ठीक है,
तो इसी तरह हम बिल्ड करेंगे और इसके लिए हम डायनामिक अप्रोच को यूज़ करेंगे, बॉटम अप हम फैशन यूज़ करेंगे इसमें। अब फर्ज करें, अब हमने ये टेबल फिल करना है डायनामिक प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए। आप देखें, अब हमने यहाँ पे करैक्टर लिख दिए हैं आर्ट्स और यहाँ पे लिख दिए हैं मैथ्स 5। ये 4 तक जाएगा और ये नीचे 5 तक जाएगा, तो हम इसको पहले फिल कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह हमने इसको फिल करते हैं 0 1 2 3 4। 0 हमारा बेस केस होगा ना, बॉटम अप फैशन हम यूज़ करेंगे। उसके बाद इसी तरह ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हम फिल कर लेंगे पहले 1 2 3 4 5 और 0 1 2 3 4 तक। अब हमने इसको फिल करना है। अब जब हम इसको फिल करेंगे, अब ये नीचे सारा कुछ वही लिखा हुआ है, मैं आपको इस तरह समझा देता हूँ। इधर आ जाएं आप इस टेबल पे। अब देखें, अब जब हम आपस में मैच करेंगे ना दोनों करैक्टर के, यानी कि दोनों जो लिस्ट है, ठीक है। अब इसमें जो ए है मैच करेंगे एम के साथ, देखिए मैच नहीं होता। जब मैच नहीं होगा तो फिर अगला फिल करेंगे और जो पीछे होगा ना, इन 3 पे हम गौर करेंगे, इन 3, इस पे, इन 2 पे और एक इस पे। इनमें जो सबसे कम होगा ना, देखें अगर मैच हो जाएगा यानी एम और ए दोनों सेम होते, जो कि नहीं है, ठीक है, तो फिर हम जो इधर वाला होगा ना पीछे डायगोनल, हम यूं फर्ज कर लें हम ना ये डायगोनल एंट्रीज फिल करनी है, इससे ऊपर ऊपर और डायगोनल, हम नीचे हम अभी नहीं देखेंगे। ठीक है, हमने इस तरह इसको फिल करना है ऐसे। ठीक है, जब हम इसको फिल करेंगे तो कैसे करेंगे, हम पहले मैच करेंगे एक दूसरे के साथ, एक एक लेटर को हम आपस में मैच करेंगे। एम लेटर हम मैच करेंगे ए के साथ, तो इसका ये बनता है। ठीक है, तो फिर इसके जो प्रीवियस वैल्यू होगी ना, जो 7 होगी इसके करीब करीब, हम उसमें जो मिनिमम होगी ना, जो सबसे कम होगी, उसमें 1 का इजाफा कर देंगे। जब इजाफा करेंगे डायगोनल में, जब करैक्टर यानी कि जो लेटर हैं वो मैच नहीं होंगे। अगर लेटर मैच हो जाएंगे तो फिर हम इजाफा नहीं करेंगे, फिर जो डायगोनल जो पिछली एंट्री होगी ना वही हम डायगोनल में लिख देंगे। फर्ज करें अगर ये आपस में मैच हो जाते, ये भी ये होता और ये भी ये होता, तो फिर हम इधर 0 की 1 की जगह पे 0 लगा देते इधर इस जगह पे। लेकिन अब मैच नहीं हो रहे तो फिर हम 1 का इजाफा इसमें करेंगे। अब देखें ये मैच नहीं हो रहे तो इसमें कम से कम जो एंट्री है उसमें 1 का इजाफा करेंगे। जो कम से कम एंट्री है वो 0 है तो उसमें 1 का इजाफा होगा, अगला बॉक्स इस तरह फिल होगा। ठीक है, तो इस तरह अब हम आ जाते हैं इस वाले की तरफ। एम और आर आपस में मैच होगा। देखें एम और आर दोनों सेम नहीं है, तो अब हमने ये वाली एंट्री देखनी है और ये वाली। अब हमने इसको नहीं देखना, ये 2 वाली और 1 वाली और ये 1 प्रीवियस, तो हम प्रीवियस रिजल्ट अब इसमें करते जाएंगे। ठीक है, जो करीब करीबी होगा, तो 2 1 और 1। अब इसमें जो सबसे कम है वो 1 है, तो क्योंकि ये आपस में मैच नहीं हुए ना, ये आर है ये एम है, तो हम 1 का इजाफा कर देंगे और इधर पे लिख देंगे 2। ठीक है, तो हमने ये 2 लिख दिया। तो इस तरह ये जो हम प्रोसेस हो चुका है, कंप्यूट हो चुका है 1 1 और 1 2, 1 1 हो चुका है और ये 1 2 हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाएं। अब देखें, अब हमने एम और टी को आपस में मैच करके देखना है। अब एम और टी आपस में मैच नहीं करते तो फिर हम ये वाले 3 लेंगे। इसमें जो सबसे कम एलिमेंट होगा डायगोनल, उसमें हम 1 का इजाफा कर देंगे। सबसे कम एलिमेंट 2 है तो 1 का इजाफा करेंगे तो इधर 3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये मैच नहीं हुआ, अगर मैच होता तो फिर हम वो पिछला ही लिख देते। अब ये केस आएगा फिर आपको पता लग जाएगा वाज़ेह तौर पर। अच्छा, अब एम और एस को हम मैच करेंगे, ये आपस में नहीं है, यानी कि दोनों करैक्टर सेम नहीं है ना, मुख्तलिफ हैं, तो फिर हम इधर से इनको चेक करेंगे। 3 4 4 3 3, इन तीनों में कौन सी कम वैल्यू है, उसमें हम 1 का इजाफा करके इधर डायगोनल में लिख देंगे। तो कौन सी है वो 3 है, तो 3 में 1 का इजाफा करेंगे 4, तो ये वाली रो अब फिल हो चुकी है। अब हम दोबारा से इधर से स्टार्ट करेंगे। अब एम जो है वो प्रोसेस हो चुका है, तो हम लिखेंगे 1 3 और 1 4। देखें 1 3 और 1 4 हमने कर लिया है प्रोसेस। अब हम 1 पे आते हैं। अब देखें ए और ए ये दोनों आपस में मैच करते हैं। अब हम इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, अब ये वाला और ये वाला और ये वाला, अब देखें इसका डायगोनल इधर बनता है, तो इन तीनों में जो मिनिमम है वो हम एज इट इज़ लिख देंगे। ये 1 मिनिमम है तो हम इधर इस वाले बॉक्स में 1 लिख देंगे, क्योंकि ये मैच कर गए हैं, ए और ए आपस में मैच कर गए हैं। जब मैच कर जाते हैं तो फिर हम जो डायगोनल होता है वो उसको वैसे ही लिख देते हैं, फिर हम उसमें इजाफा नहीं करते। ठीक है,
इस तरह ये एंट्रियाँ आपने फिल करनी है सारी। मैं आपको इधर ही थोड़ा सा करवा देता हूँ, फिर आप अगली शेप को देख लेना, वो सारे प्रोसेस हो चुके हैं। ए के साथ मैच होगा तो फिर ये इधर 1 आ जाएगा, क्योंकि ए के साथ मैच हो जाता है, सेम है, तो फिर एडी डिस्टेंस 0 होगा, तो हम पिछला ही लेंगे। ठीक है, फिर ए और आर को देखेंगे, फिर इन तीनों में देखेंगे। अब इधर होगा 1, तो 1 + 1 इधर 2 आ जाएगा फिर। ठीक है, इस तरह आपने सारी की सारी ये फिल कर लेनी है, और लास्ट में जो बचती हैं वो उसके नीचे लिख देना है इस तरह। ठीक है, तो ये सारी जो फाइनल टेबल है वो IJ एंट्रीज कंप्यूटेड हो चुकी हैं। अब हम इसका एडिट डिस्टेंस निकालते हैं। अब जो आपस में केस मैच हो जाते हैं उनका एडिट डिस्टेंस 0 लिखेंगे हम। ठीक है, अब देखें ये M ये मैच नहीं हुआ था, अब हमने इसको उतारा था नीचे, तो ये इसका एडिट डिस्टेंस 1 हो गया। जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो डिलीट होगा, ये बात भी याद रखें, जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो डिलीट होगा। ठीक है, तो रो शिफ्ट होगी ना तो ये डिलीशन होगा, और अगर हम ऐसे उफ़की तौर पर यानी कि हॉरिजॉन्टल जाएंगे तो इसको हम इंसर्शन कहेंगे। ठीक है, तो फिर भी एडिट डिस्टेंस काउंट होगा, और अगर डायगोनल जाएंगे, ठीक है, इस तरह डायगोनल जाएंगे तो ये सब्स्टिट्यूशन होगा, तो इसका एडिट डिस्टेंस 1 काउंट होगा। और अगर केस इनके मैच कर जाते हैं तो फिर एडिट डिस्टेंस वही 0 होगा उसका। ठीक है, अब हम देखें यहाँ से हमने इसको नीचे उतारा है तो इसका एडिट डिस्टेंस 1 हो गया। ठीक है, फिर ए और ए ये वाला जो केस है ये मैच कर गया था, ये केस मैच किया था ना, हमने डायगोनल को लेना है, बस आप ये बात याद रखना। फिर हम सारा करेंगे लेकिन हम लेंगे डायगोनल को। ठीक है, जो डायगोनल के नीचे होंगे फिर अगले डिजिट हम ले लेंगे। मसलन डायगोनल के नीचे अब ये था, ये हमने फिल किया था, इसके नीचे 1 था, ये 2 3 4 इस तरह फिल करेंगे। अब 2 के नीचे हम 3 4 करेंगे, और 3 के नीचे हम 4 करेंगे, और 3 ये तो है डायगोनल, इसके नीचे कोई नहीं आता। ठीक है, अब देखें ए और ए आपस में मैच कर गया था, तो ये मैच जब होता है तो हम 0 लगाते हैं, तो ये 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाएं, टी और आर ये मैच नहीं करते। ठीक है, यानी सेम नहीं है, जब सेम नहीं है तो इसका एडिट डिस्टेंस 1 होगा, ये सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, फिर आ जाएं एच के पास, एच और टी आपस में देखें सेम नहीं है तो इसका एडिट डिस्टेंस, अब इसका भी 1 लिख दिया हमने। ठीक है, और एस और एस ये देखें मैच कर जाता है तो हमने इसलिए डायगोनल उतार लिया। ठीक है, मिनिमम उतार लेते हैं, तो इसका भी 0 होगा। तो टोटल अब डिस्टेंस कितना हुआ, 1 + 0 + 1 + 1 + 0, टोटल कितना हुआ 3, तो ये ऑप्टिमल है। ठीक है, इस तरह हम ये सारा निकाल सकते हैं। इसका एडिट डिस्टेंस आप चेक कर लें, ये जो रेड है वो आपको दिखाए गए, आपने इनको नोट करना है बस, और किसी को नोट नहीं करना। अब एम और ए मैच नहीं करते। ठीक है, हर एक का अलग अलग, पहले हमने ये वाला निकाला था ना, अब हम ये वाला निकालेंगे, जिस तरह हम जब गए थे हम उसी तरह निकालेंगे। अब एम और ए मैच नहीं करते तो 1 हो गया। फिर इसको देखें, ए और आर मैच नहीं करते आपस में, तो ये इसका एडिट डिस्टेंस 1 हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब देखें टी और टी आपस में मैच कर जाते हैं, सेम है, तो फिर इसका 0 होगा। फिर देखें एच और टी है, आपस में नहीं होता मैच, तो ये डिलीट होगा। ठीक है, और लास्ट में जो होगा अब देखें वो 0 हो जाएगा, क्योंकि एस और एस मैच कर जाते हैं आपस में, तो इसका भी एडिट डिस्टेंस 3 होगा। इस तरह आप इन सब का कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एनालिसिस है डायनामिक प्रोग्रामिंग का एडिट डिस्टेंस, तो ये इसका जो रनिंग टाइम है, आप देखें θn² एंट्रीज हैं, तो ईच एंट्री जो है वो θ1 टाइम लेती है, तो टोटल जो रनिंग टाइम होगा θn² होगा। तो ये था लेक्चर नंबर 18। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। अगर कोई पॉइंट आपको कंफ्यूज करते तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।